एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट राजस्थान जेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। राजस्थान जेट एग्ज़ाम जो आपकी एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज़ के लिए राजस्थान के अंदर कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें कि 50% प्राइवेट सीट्स के लिए अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो उसके लिए कि भैया क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाला है, हमको कितना स्कोर लेके चलना है, अभी हमारा एग्ज़ाम लगेगा तो हमको कितना स्कोर टारगेट करके चलना है कि जिससे कि हमको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। एक एटलीस्ट एक मिनिमम बता दीजिए कि इतना तो मेरे को करना ही है, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। अगर वीडियो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। आपको कैसे काउंसलिंग करना वो सब कुछ मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपने चैनल पे बताऊंगा, तो आप उसको सब्सक्राइब करके बने रह सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया तो वो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ फंडा बताता हूँ। इसमें देखो कैटेगरी, देखो यहाँ पे ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है, देखो जनरल कैटेगरी होता है, दूसरा होता है जनरल फीमेल। इन सब का कट ऑफ वेरी करता है एक दूसरे से। अगर देखो जनरल का जो जितना अगर इतना कट ऑफ जाएगा तो उससे थोड़ा कम जाएगा आपका जनरल फीमेल वालों का। फिर एससी फीमेल, एसटी फीमेल, ठीक है ना। ओबीसी फीमेल, मोस्ट बैकवर्ड क्लास फीमेल, जिसमें कि आपको पता है कि अलग से इनको रिजर्वेशन दिया था 5% वाला, ठीक है ना। ये ओबीसी के अंदर आते थे, फिर इनको अलग से कैटेगरी के अंदर दिया। ईडब्ल्यूएस फीमेल, और जो आपके बार्ड वाले होते हैं, आर्मी बार्ड हुआ, ये सब हुआ, ठीक है ना। तो देखो आपको लेके क्या चलना है, मैं आपको 1 बाय 1 बता दूँ। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी, देखो मैं 3 टाइप का, देखो एक तो जिनका स्कोर, देखो मतलब कि पहले पेपर का पैटर्न आपको बताता हूँ। देखो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है। आपका 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या बायोलॉजी हो सकता है, या एग्रीकल्चर हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपका पर जो सब्जेक्ट है, आपके पर सब्जेक्ट से आपको आएंगे 40 क्वेश्चंस, 40 और 40, कहने का मतलब 40 × 3, मतलब तीनों आपके रहेगा। आपका हो जाएगा 120, टोटल 120 क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन होगा, और इसमें भी आपका अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो +4 मार्क्स, गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको अगर आप करोगे तो 4 से आप इसको जब करोगे तो आपका 480 मार्क्स का आपका टोटल पूरा पेपर होगा। 480 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं सेफ़ रहने के लिए, तो देखो 480 में से अगर आप आते हो जनरल कैटेगरी के अंदर, भाई जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, कहीं भी मिनिमम लास्ट तक आप वो चाहते हो तो आपको 260 प्लस करना होगा। कहने का मतलब 260 प्लस आपको करना होगा, ठीक है ना, एक अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए। नो डाउट इससे कम पे भी आपको 230 पे भी मिल जाएगा, बट डिपेंड करता है, देखो आप जिस कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, चॉइस फिलिंग आपने किया, उस पर डिपेंड करता है उसको कितने स्टूडेंट ने प्रायोरिटी दिया है। अगर आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में जाना है, कोटा में जाना है, जहाँ भी आपको जाना है, समीरपुर, लालसोट, भरतपुर, आपको जहाँ भी जिस भी कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए कितने स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने अपनी प्रेफरेंस में उन सबको रख रहे हैं, उन सब पे मैटर करता है। देखो जैसे कि ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो जेट काउंसलिंग के फर्स्ट काउंसलिंग की 3rd राउंड की कट ऑफ लिस्ट है। अब इसमें देखो, इसमें 2 टाइप की सीट्स होती हैं आपकी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एन लिखा हुआ है और एक पी लिखा, प्राइवेट सीट्स और नॉन प्राइवेट, ठीक है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें फ़ी का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ पे आप देख रहा होगा कि आपको बोलो 31 मार्क्स मिलेगा, बट ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना, जिसको तो इतना कम मार्क्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो डिफरेंस आपको साफ साफ दिख जाएगा। इसी में देख लीजिए आप, इसी में देखो, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री झालावाड़ वाला है। देखो नॉन प्राइवेट के लिए 220 पे मिला आपको, जनरल कैटेगरी के लिए देखो 220, फिर 150। देखो नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो पहले आपका जनरल है, जनरल फीमेल, फिर एससी फीमेल, फिर एसटी कैटेगरी, ठीक है ना। तो देखो आपको एसटी कैटेगरी में 189 पे मिला है, और देखो जनरल में 220 पे मिला है, ठीक है ना। तो मैं आपको बोला 260 आप लेके चलो कि आपको कम से कम इतना स्कोर करना है, वरना मैं आपको बताऊं तो 200, क्योंकि जैसे इसमें है 200 आपका एक एवरेज स्कोर होता है। अगर 300 प्लस आपने करते हो तो बहुत गुड स्कोर माना जाएगा। तो जनरल कैटेगरी मैंने आपको बताया 260, यानी आप इसको ले सकते हो 240 से 260 तक आपको मिनिमम स्कोर करना है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करूँ मैं आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए सेम आपको 220 से 240 स्कोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात करूँ एससी और एसटी की, तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 180 प्लस तो लेके आना है भाई, 180 प्लस, ठीक है ना। अगर इतना लेके आते हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, और जितना अच्छा कॉलेज आपको चाहिएगा उतना ही आपको अच्छे से मार्क्स लाना होगा। जितना आपका अच्छा मार्क्स होगा इतना आपको मिलेगा, और सब कुछ डिपेंड करता है आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ को फिल करते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी प्रायोरिटी देते हो, ठीक है ना।
तो ये सब भी जब आप करोगे तो इसका ध्यान रखना। बाकी अगर आप ICAR एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो और ICAR का भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, CUET भी आप दे रहे हो, तो टेंशन मत लो। इस चैनल पे मैं आपको उसका भी बताऊंगा कैसे उसमें आपको एडमिशन लेना है। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको जेट में अगर अच्छा कॉलेज में हो रहा है तभी आप लें, अदरवाइज़ आप ICAR के अंदर अपना प्रायोरिटी रखें। थैंक यू।